पवन सिंह जिंदाबाद, राजा राम सिंह मुर्दाबाद का नबीनगर में नारा लगा रहे। मेरी गलती क्या थी भाई? बेटी श्रेया कांड का उद्भेदन हो गया और उससे जिले को बहुत राहत मिली कि आधा काम आपने कर दिया है, आधा काम मुझे करना है। जो पैसा ले जाते थे और ले जाने में जो मदद करते थे, दोनों को हरा दिया आपने। तो एनटीपीसी के अधिकारियों को भी हम सुनाना चाहते हैं कि जनादेश अब दूसरा आया है। 2 बार से एनडीए 3 बार से जीत रहा था, इस बार महागठबंधन जीता है और ये संदेश आपको नोट कर लेना चाहिए। हमने जो दोनों जिला पदाधिकारियों को अधिकारियों के साथ एक बैठक के लिए कहा है, वो दोनों अभी छुट्टी में हैं। उनके जो दूसरे इंचार्ज थे उन्होंने नोट किया है और हम चाहेंगे कि एनटीपीसी के पदाधिकारी भी इसमें बुलाए जाएं मीटिंग में। तो जो सवाल आप उठा रहे हैं उन एक एक मुद्दों पर बात होगी, ये हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं। इस पर चर्चा होगी और एक एक करके तमाम चीज़ें होंगी। और नबीनगर के कार्यकर्ता सम्मेलन में हमने कहा था कि आधा काम आपने कर दिया है, आधा काम मुझे करना है। जो पैसा ले जाते थे और ले जाने में जो मदद करते थे, दोनों को हरा दिया आपने। तो आधा काम आपने कर दिया है, अब आधा काम मुझे करना है। एक आज राहत देने वाली कल ही खबर आ गई थी, हमारी बेटी श्रेया कांड का उद्भेदन हो गया और उससे जिले को बहुत राहत मिली। कुछ लोग तुरंत अपनी राजनीति बस पवन सिंह जिंदाबाद, राजा राम सिंह मुर्दाबाद का नबीनगर में नारा लगा रहे। मेरी गलती क्या थी भाई? उसी दिन घटनास्थल पर क्यों नहीं पहुंचे? आप सांसद बनाए हैं, 6 विधानसभा है, पार्टी के नेशनल लीडर हैं, सेंट्रल कमेटी की बैठक चल रही थी पटना में, ऑल इंडिया के लोग आए थे, कमेटी की बैठक में गए, बैठक खत्म हुआ और दौड़ते हुए पहुंचे पीड़ित परिवार से मिलने। तो हमने कहा कि नौजवानों का ये जो अपेक्षा है सांसद से जल्दी पहुंचने का, इसका तो हम स्वागत कर सकते हैं, लेकिन मुर्दाबाद का समय शायद अभी आया नहीं। अभी तो शपथ ग्रहण भी बाकी है। मैंने पीड़ित परिवार से मिलते हुए पत्रकारों को कहा था कि अभी तो मेरा मूल्यांकन होना बाकी है, इसलिए अभी कैसे शुरू कर दिए? राजनीति से प्रेरित हैं क्या? और अब तो घटना का उद्भेदन हो गया तो बहुत चीजें साफ हो गई, बहुत सारा धुंधलापन छट गया। जो भिन्न भिन्न किस्म की बात बोली जा रही थी, तरह तरह का लोगों के मन में आशंका पैदा की जा रही थी, सारा क्लियर हो गया। और हमने उस दिन भी मांग की थी कि चाहे जो हो, अगर सरकार कहती है कि हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी है, हम एकदम किसी भी अपराध का टेक्नोलॉजिकल तरीके से जांच कर सकते हैं, तह तक पहुंच सकते हैं, तो पहुंचिए और जल्दी पहुंचिए। तो औरंगाबाद के जिला प्रशासन ने ये काम किया, इसके लिए उसको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। महिला एसपी हैं और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता उभर के आई है, तो ये अच्छी बात है। हमने लगातार इस पर देश भर में मोदी राज में महिलाओं के प्रति जो संवेदनहीनता दिखाई दी है, इस पर आवाज उठाई। इसलिए अपने क्षेत्र के किसी ऐसे मामले पर हम चुप कैसे रह सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये बात आ रही थी कि हमारी सरकार ने उत्तर पूर्व का बहुत विकास किया है, महिलाओं का सशक्त किया है, तो विपक्ष के बेंचों से, इंडिया गठबंधन के बेंचों से लगातार मणिपुर की आवाज़ आ रही थी। हम लोग भी उठा रहे थे, लेकिन इस पर वो चुप थे क्योंकि उनके पास कोई जवाब था नहीं। तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। आप अपनी एकता, चट्टानी एकता, अपना संघर्ष बनाए रखें। भोला जी हैं,
और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कमेटी बनाई हुई है, लगातार कई लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, तो एक एक करके अब एक और मंच आपके हाथ में आ गया है। अब सांसद का पावर भी आपके साथ है, आपके खिलाफ नहीं है, आपके पक्ष में। और होगी बात, बैठकों में होगी, उन तमाम मुद्दों पर एक एक करके बात होगी। वो चाहे विस्थापितों को न्याय मिलने का मामला हो, रोजगार मिलने का मामला हो, प्रदूषण का सवाल हो। और आपका तो केवल इतना मामला है, हमारा सवाल तो और ज्यादा है। सोन नहरों का सारा पानी यही दोनों थर्मल पी जा रहे हैं। इस बार नहरों में पानी जो 15 जून के बाद तक नहीं छोड़ा गया, उसकी वजह क्या थी? अब पानी घटते घटते इंद्रपुरी बराज में इस लेवल पर आ गया है कि अब नहर पर विचार ही छोड़ दिया गया है। अब मूल्यांकन इस बात का हो रहा है कि थर्मल में देने भर पानी है कि नहीं है। हमने सवाल उठाया कि आप थर्मल को भी पानी दीजिए, नहर को भी पानी दीजिए, पानी का इंतजाम तो हो। इंद्रपुरी जलाशय शीघ्र बने। आपने देखा कि ये भी हमने उठाया है 10 पॉइंट में। इंद्रपुरी जलाशय बने, आगे पीछे बरसात होती है, सब पानी बह के चला जाता है समुद्र में। हमारे पास रोक के रखने का कोई उपाय नहीं, कोई डैम नहीं। इसलिए ये मांग किसान महासभा के जरिए 10 साल से लड़ते रहे हैं। अब पार्लियामेंट के भीतर भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसलिए हमने कहा आपसे कि आपके सवाल और व्यापक इस क्षेत्र के 8 जिलों का सवाल और किसानों के आम सवाल जो हमारे अध्यक्ष जी ने उठाया था, तो वो तो राष्ट्रीय स्तर पर जो किसान आंदोलन है उसके साथ हम हैं, उसकी कमेटी में रहे हैं, तो वो लड़ाई होगी।